हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना बताया था और आई होप कि सभी बच्चों ने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और बना के भी देखा होगा। तो अब हम उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि अब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो अब हम धीरे धीरे करके सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे और कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं जिनके ऑर्डर होते हैं। कैसे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। इन्हीं से हम आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। देखिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। कैसे? केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी ट्रिग्नोमेट्री लाइज ऑन only right angle triangle। केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री आधारित होती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस होने चाहिए। और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस से आपको कोई चीज़ याद आ रही है? यस, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए अब इसका हम यूज कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से। एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू और आर, राइट एंगल एट क्यू। देखिए जनरली जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं तो हमारे मन में एक चीज आती है कि ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। जनरली हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा लगता है कि जो नीचे वाली साइड है वो बेस है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हाइपोटेनस है। ये बात सही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इनके ऑर्डर चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पर। अगर साइन होगा तो परपेंडिकुलर और बेस कुछ और हो सकता है, कॉस होगा परपेंडिकुलर बेस कुछ और हो सकता है, टेन के लिए कुछ और होगा, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, सबके लिए ये डिफरेंट होते हैं। तो अब हम समझेंगे कैसे। पहली चीज, जो चीज़ें ना स्टार लगी हुई हैं इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए एक और चीज मैं लिख रहा हूँ कि हाइपोटेनस cannot be changed। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनस की जो वैल्यू है, जैसे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है पी आर। तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो किसी भी फंक्शन के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक, सबके लिए हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो पी आर ही रहने वाला है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। कैसे कैसे चेंज होंगे इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं।
जैसे सपोज करते हैं मैं अभी केवल एंगल पी के लिए वर्क कर रहा हूँ और एंगल पी, यानी ये सारे फंक्शन मुझे पी में चाहिए, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉट पी, सेक पी और कोसेक। मैं पी के लिए ये सारे एंगल्स को यहाँ पे बताऊंगा आपको कि केवल पी के लिए, ये पी के लिए, इस एंगल के लिए, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए। तो एक और नोटेशन है, नोटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, वो ये है द साइड ऑपोजिट, द साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल the side opposite to given angle is always perpendicular नोटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी हमने कितनी नोटेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक लाइट ऑन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, पहली नोटेशन। दूसरी नोटेशन पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। तीसरी नोटेशन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस PR होने वाला है और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस AC होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी एक और नोटेशन आई, द साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अभी हम यहाँ पे सारा निकाल रहे हैं एंगल P के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? एंगल P के लिए। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में P के सामने कौन सी साइड है? P के अपोजिट में, देखिए P एंगल यहाँ पे है, इसके अपोजिट में साइड है QR, यानी हमारा ये कंफर्म हो गया कि एंगल P के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा QR, जो हमारा बेस होगा वो होगा हमारा PQ, और H जो होगा, मैंने आपको बताया कि H कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वो होगा हमारा PR। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर मैंने लिखा द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे एंगल P के लिए डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR, बेस PQ और हाइपोटेनस कांट बी चेंज, सो हाइपोटेनस विल बी PR। और ये आपको सबको पता ही है, ये और इसका अपोजिट इसके बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। और यहाँ से ये ऑर्डर चलता है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक और ये कोसेक, इस तरह से। यानी कि साइन, आप साइन के लिए लिखिए, साइन है P/H, कॉस B/H, टेन P/B, और ये तीनों इधर से रेसिप्रोकल, तो P/P, सेक H/B और साइन H/P, इस तरह से। अब इस फिगर के हिसाब से हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है QR, और जो बेस है हाइपोटेनस है वो है PR। इसके हिसाब से जो बेस है वो है PQ और जो हाइपोटेनस है वो है PR। जो परपेंडिकुलर है वो है QR और जो बेस है वो है PQ। इधर से ये रेसिप्रोकल, तो बेस जो है वो होगा PQ और परपेंडिकुलर
क्यू आर। ऐसे ही हाइपोटेनस पी आर और परपेंडिकुलर बेस पी क्यू, और हाइपोटेनस फिर से वन मोर टाइम पी आर और परपेंडिकुलर इज क्यू आर। So these are the values for this particular triangle, the different values of trigonometric function for angle P। एंगल P के लिए ये सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, इसके आगे बढ़ें। दो ट्रायंगल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे मैं दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट एंगल के लिए नहीं पूछे जाते। हाँ, इस क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए पूछा जाएगा, साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी सेक सी कोसेक सी भी पूछा जाएगा, लेकिन एंगल बी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, तो अब हम सारे फंक्शन लिखेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे और एंगल बी इधर, और इधर लिख लेता हूँ मैं और एंगल सी। चलो, साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी सेक सी और कोसेक सी। यहाँ पे एंगल सी का, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कोसेक ए। इसको जरूर याद रखिएगा, सारी चीज़ें उसके हिसाब से लिखी जा रही हैं। तो वहाँ से पहले आप लिख लीजिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, इनके रेसिप्रोकल करिए, टेन अपॉन से बी अपॉन बी, कॉस का सेक से एच अपॉन बी और सेक का कोसेक से एच अपॉन बी। ठीक है, चलिए ए के लिए सेम वैल्यू है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन बी, बी अपॉन बी, सेक के लिए एच अपॉन बी और कोसेक के लिए एच अपॉन बी। चलिए अब हम एंगल के हिसाब से लिखते हैं। अब उसी एक इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो गिवन एंगल है यहाँ पे सी, सी के अपोजिट में साइड है ए। तो इस फिगर के लिए परपेंडिकुलर होगा लेकिन बेस होगा बी सी और हाइपोटेनस होगा ए सी। ये इंफॉर्मेशन है इस फिगर में, इसके। चलिए, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी, बेस बी सी अपॉन में ए सी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी, कॉट के लिए बेस बी सी
अपॉन में परपेंडिकुलर ए बी, hypotenuse can't be changed, it will be always AC for this figure, BC base, hypotenuse, AC and perpendicular is AB. So these are the ratio of the side for the given angle C, this particular figure. Now for angle A, the side opposite to angle is always perpendicular. So this figure for an angle A, perpendicular is equals to BC base equals to AB, and I have told you that hypotenuse can't be changed while changing the angle. यहाँ पे मैंने एंगल को चेंज किया, मैंने एंगल सी की जगह एंगल ए लिया है, लेकिन उसके बाद भी हाइपोटेनस चेंज नहीं हो रहा है। चेक कर लीजिए आप, इसके लिए भी हाइपोटेनस एसी है और इसके लिए भी हाइपोटेनस एसी है, ये चेंज नहीं होगा और ये यही रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू जो है उनमें वेरिएशन आए। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा BC, हाइपोटेनस can't be changed, so it will be AC, base AB, hypotenuse AC, perpendicular AB, base BC, perpendicular BC, and base is AB. Now base is AB and perpendicular is BC. Hypotenuse can't be changed, so it will be AC, base AB, hypotenuse AC and perpendicular is BC. ये एंगल ए के लिए पूरा इतना सेक्शन, ये और ये इधर का सेक्शन एंगल ए। तो इस तरह से कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स को हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये दोनों बोर्ड्स के लिए है, फॉर CBSE एंड ICSE। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं और उसमें वैल्यूज को निकाल के देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन दिया मैंने, इस तरह से ये 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पे नाम हो गए P, Q और R। अब मुझे यहाँ से सारी वैल्यूज चाहिए, साइन P, कॉस P, टेन P, कॉट P, सेक P और कोसेक P। इसी तरह से R के लिए, क्योंकि Q के लिए पूछा नहीं जाएगा क्योंकि राइट एंगल, साइन R, कॉस R, टेन R, कॉट R एंड सेक R, कोसेक R। ये वैल्यू होनी चाहिए। हमसे क्वेश्चन में कहीं भी साइन Q, कॉस Q, टेन Q, कॉट Q, सेक Q और कोसेक Q नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंगल P के लिए पहले देखते हैं। फॉर एंगल P, एंगल P के लिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मैंने अभी आपको बताया। तो एंगल P के लिए अपोजिट साइड है QR, तो ये होने वाला है एंगल P के लिए
P upon H, P upon H, cos P, P upon H, P 3 H 5, tan P, P upon B, P 4 B 3, cot P, P upon P, 3/4, sec P, B upon H, H upon B, H upon B, so it will be 5/3, and cosec P is equals to H upon P, so it will be 5/4। इस तरह से मैंने एंगल P के लिए निकाल दिया। आप इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करके लिखें कि हमसे एंगल कौन सा पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एंगल P ही पूछा जाएगा, एंगल R भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपसे एंगल R पूछा जाएगा तो आप एंगल R के लिए लिखेंगे, जैसे मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इसे नोट करिए। चलिए, ये हो गया एंगल P के लिए। अब एंगल R के लिए, फॉर एंगल R, फिर से एक बार नोटेशन, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो फॉर एंगल R द परपेंडिकुलर साइड इज PQ। सो P equals to PQ3, now base is equals to 4, and hypotenuse can't be changed for a particular figure. For angle C, for angle P, hypotenuse will be PR, and for angle A, hypotenuse also will be PR. It can't be changed for a particular figure. Now sin R, cos R, tan R, cot R, sec R, and cosec R, P upon H, B upon H, P upon B। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको आप लर्न करेंगे, केवल इतने को लर्न करेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसका रेसिप्रोकल यहाँ है और इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आर अब ये टेन कॉट का अपोजिट है, बी अपॉन पी, सेक कॉस का है एच अपॉन बी, और ये साइन का है तो एच अपॉन पी। देखिए आर के लिए परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, आर के लिए बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, आर के लिए परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, आर के लिए कॉट आर के लिए बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3, आर के लिए एच 5, बेस है 4, इसके लिए एच 5 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। कुछ इस तरह से हम अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ से निकालेंगे। आपको याद सिर्फ इतना रखना है, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फॉर एंगल P द परपेंडिकुलर साइड इज QR, देन बेस PQ, एंड hypotenuse can't be changed for a particular figure. So for angle P, hypotenuse is PR, and also for angle R, hypotenuse will be PR. It can't be changed. Perpendicular or base can be varied for the different angle. Okay, now please note it. बच्चों NCERT के सॉल्यूशन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हैं, और ऑलमोस्ट NCERT के जो सॉल्यूशंस हैं वो ही ज़्यादातर यूट्यूब चैनल के कंटेंट में आपको मिलेंगे। इसलिए हम NCERT के सॉल्यूशन को नहीं कराएंगे, हम और
डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, या और भी जो अदर बुक्स हैं, हम उनके सॉल्यूशन को अपने कंटेंट में डालेंगे और आपको पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, स्टार्टर देंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिन्हें आप करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंगल पी के लिए फर्स्ट फिगर से, एंगल आर के लिए इस फिगर से, एंगल एक्स, एंगल जेड के लिए इस फिगर से, एंगल ई और एंगल जी इस फिगर से। यहाँ से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख के बताने हैं। अपने अगले वीडियो में मैं RD शर्मा की एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आपके सामने फिर से एक बार प्रेजेंट होऊंगा। तब तक आप इसको रिवाइज करें। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी मेरे पहले वीडियो में है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहला वाला वीडियो। ये वीडियो आज का आप अच्छे से देखें, पॉज करके देखें, खुद से प्रैक्टिस करें, फिगर बनाएं, डिफरेंट वहाँ पे आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। और राइट एंगल को छोड़ दीजिएगा। मैंने आपको जैसा कि बताया कि राइट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी जाती है, सिर्फ P और R के लिए पूछी जाएगी, X और Z के लिए पूछी जाएगी, E और G के लिए पूछी जाएगी। Q के लिए नहीं आपसे पूछा जाएगा, Y के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, और F के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फॉर एंगल P परपेंडिकुलर इज QR, दैट बेस इज PQ. For angle X perpendicular is YZ, the base is XY. For angle E perpendicular FG and base EF. For angle R perpendicular PQ. For angle Z perpendicular XY. For angle G perpendicular EF. इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगले वीडियो में आपको RD शर्मा का सॉल्यूशन पूरा करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर करें। थैंक यू।